बात उस समय की है जब अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता और माता ने भिक्षा समझकर उसे पांचों पांडवों में बराबर बांटने की आज्ञा दी। किंतु इस हेतु द्रौपदी के पिता द्रुपद तैयार न थे। बहुत समझाने पर भी वे आश्वस्त न हो सके। तब व्यास जी प्रकट हुए और उन्होंने बड़ी अद्भुत बातें बतलाई। वे क्या थीं? आइए सुनते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की अद्भुत कथाएं धारावाहिक 5 कथा 31 क्या पांचों पांडव इंद्र थे? व्यास जी ने राजा द्रुपद से कहा, राजन, यह प्राचीन इतिहास सुनिए। एक बार नैमिषारण्य में देवगण यज्ञ कर रहे थे। दीक्षा लेने के कारण यमराज ने मृत्यु का कार्य बंद कर रखा था। इस कारण सभी लोग अमर होकर घूम रहे थे। देवता और मानव का अंतर मिट चुका था। देवगणों ने ब्रह्मा जी से अपनी व्यथा बताई। ब्रह्मा जी ने उन्हें यज्ञ समाप्ति तक प्रतीक्षा करने को कहा। वे सभी देवता यज्ञ में लौट आए। एक दिन वे गंगा जी में स्नान कर रहे थे। तभी उन्हें एक सुवर्णमय कमल जल में बहता हुआ दिखाई दिया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और देवताओं के प्रधान इंद्र इसका रहस्य जानने की उत्सुकता में गंगा के मूल गंगोत्री पहुंच गए। वहां उन्होंने अग्नि के समान तेजस्वी एक युवती को गंगा की धारा में प्रविष्ट होकर रोते हुए देखा। उसके आंसुओं की एक एक बूंद से एक एक कमल प्रकट हो रहा था। इंद्र ने उससे पूछा, भद्रे, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? वह स्त्री बोली, मैं एक भाग्यहीन अबला हूं। मेरे पीछे पीछे आइए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं और क्यों रो रही हूं। उसके पीछे चलते हुए इंद्र गिरिराज हिमालय के शिखर पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक परम सुंदर तरुण पुरुष और एक युवती को देखा जो क्रीड़ा विनोद कर रहे थे। वे इतने मगन थे कि उन्हें किसी के आने का भान भी न हुआ। यह देख इंद्र क्रोधित हो उठे। वे बोले, महानुभाव, यह जगत मेरे अधिकार में है। मैं इस जगत का ईश्वर हूं। उस देव पुरुष ने मुस्कुराते हुए अपनी दृष्टि उठाई और जैसे ही इंद्र को देखा तो इंद्र तत्काल ही स्तंभित हो गए। उनका शरीर निश्चेष्ट हो गया। उनकी जब क्रीड़ा समाप्त हुई तो उन्होंने उस रोती हुई स्त्री से कहा, तुम इंद्र को मेरे समीप ले आओ ताकि इसके भीतर अभिमान का प्रवेश न हो। उस स्त्री ने जैसे ही इंद्र का स्पर्श किया तो इंद्र के सारे अंग शिथिल हो गए और वे भूमि पर गिर पड़े। उस तेजस्वी रुद्र ने कहा, इंद्र, तुम कभी फिर ऐसा अभिमान न करना। तुम में महान बल और पराक्रम है। इस गुफा के द्वार पर लगे पर्वतराज को हटाकर इसमें प्रवेश करो, जहां तुम्हारे जैसे और भी इंद्र रहते हैं। इंद्र ने द्वार खोलकर देखा तो वहां अपने ही समान 4 इंद्र को देखा। वे घबरा गए। सोचने लगे कि कहीं उनकी भी यही दुर्दशा न हो जाए। तभी रुद्र ने कहा, तुमने जो पूर्व में मेरा अपमान किया, उस कारण अब तुम भी गुफा में प्रवेश करो। इंद्र के अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए। उन्होंने कांपते हुए कहा, हे सर्वेश्वर, आप ही समस्त जगत के आदि पुरुष हैं। रुद्र ने कहा, तुम जैसे शील स्वभाव वालों को यहां प्रसाद की प्राप्ति नहीं होती। तुम भी जाकर इनके साथ ही शयन करो। तुम लोगों को भविष्य में मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अनेक दुस्सह कार्य कर, अनेक वध कर अपने शुभ कर्मों द्वारा पुनः इंद्रलोक में आ सकोगे। ऐसा सुनकर पूर्व के 4 इंद्र बोले, भगवन, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, किंतु एक आग्रह है कि वहां धर्म, वायु,
एवं दोनों अश्विनी कुमार देवता ही हमारी माता के गर्भ स्थापित करें। तदनंतर हम मानव वीरों से युद्ध कर पुनः इंद्रलोक में चले आएंगे। पूर्ववर्ती इंद्रों के वचन सुनकर वज्रधारी इंद्र ने महादेव जी से कहा, मैं अपने अंशभूत से पांचवें को उत्पन्न करूंगा और देवताओं के कार्य के लिए समर्पित करूंगा। तब रुद्र ने उन्हें कामना पूर्ति का वरदान दिया और उस रोती हुई स्त्री को, जो स्वर्ग लोक की लक्ष्मी देवी थी, उन्हें मर्त्य लोक में इनकी पत्नी के रूप में निश्चित किया। तदनंतर महादेव जी भगवान नारायण के पास गए तो उन्होंने भी आज्ञा दे दी। सभी तदनुसार पृथ्वी पर प्रकट हुए। नारायण ने अपने मस्तक से 2 बाल निकाले, एक श्वेत और एक श्याम। ये दोनों केश यदुवंशियों की स्त्रियों रोहिणी तथा देवकी के भीतर प्रविष्ट हुए। श्वेत से रोहिणी द्वारा बलदेव जी का जन्म हुआ और श्याम केश से देवकी द्वारा श्री कृष्ण जी का। ऐसा कहकर व्यास जी ने द्रुपद से कहा, राजन, इस प्रकार ये पांडव प्रकट हुए जो पहले इंद्र रह चुके हैं। यह दिव्य रूपा द्रौपदी वही स्वर्गलोक की देवी लक्ष्मी है, जो पहले से ही इनकी पत्नी नियुक्त हो चुकी है। द्रुपद ने सिर नवाकर व्यास जी को प्रणाम किया तो वे पुनः बोले, इसके साथ ही द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक मुनि की संतान थी। तब उसने शंकर जी को प्रसन्न किया था। शंकर जी ने पूछा तो वह बार बार बोली थी, हे महादेव, मुझे सर्वगुण संपन्न पति का वरदान दे। शंकर जी ने कहा, भद्रे, तुम्हारे 5 पति होंगे। मुनि कन्या ने कहा, किंतु प्रभो, मैं तो एक ही गुणवान पति चाहती हूं। शंकर जी ने कहा, कल्याणी, तुमने 5 बार पति दीजिए कहा, इस कारण तेरे 5 पति होंगे, किंतु वे तुम्हारे दूसरे शरीर को धारण करने पर ही प्राप्त होंगे। व्यास जी ने कहा, राजन, वह मुनि कन्या ही कृष्णा के रूप में तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है, जिसके लिए 5 पतियों की नियुक्ति पूर्व निर्धारित है। मित्रों, कथा के बारे में अपने विचार अवश्य प्रकट करें। मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक आप स्वस्थ एवं सानंद रहें। जय भोलेनाथ।